हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू हैव फाउंड द राइट प्लेस। आप बिल्कुल सही जगह पर है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर आपके जो एस्पिरेशंस को ड्रीम जॉब में जो है बदलते हैं। हम सक्सेस की यहाँ पर गारंटी लेते हैं। अगर आप हमारी पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आज हम ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो है वो है वॉइस। इससे जो संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको कराऊंगा कि वॉइस को करने का जो बिल्कुल सही तरीका क्या है, कि इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, तो हम वीडियो के एंड में बताएंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाइव कर ले। तो हमारे चैनल में जो ख़ास बात क्या है, हमारे चैनल में ख़ास बात यह है कि हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। हम बहुत ही कम समय में आपको मैक्सिमम सिलेबस करवाने की कोशिश करते हैं। हम सिलेबस के अलावा कोई भी बात यहाँ नहीं करते हैं। तो कम समय में मैक्सिमम आउटपुट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले वॉइस है क्या। इन इंग्लिश ग्रामर वॉइस रेफर टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो एक्चुअल में वॉइस का हमने ध्यान रखना क्या है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्शन। तो वॉइस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो क्या शो करती है, रिलेशन शो करती है। रिलेशनशिप किस किस के बीच में, सब्जेक्ट और एक्शन, सब्जेक्ट और एक्शन के बीच में, कि एक्शन हो रहा है या सब्जेक्ट कर रहा है। तो द सब्जेक्ट कैन आइदर परफॉर्म द एक्शन, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो एक्टिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस वो होगा जिसमें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और रिसीव द एक्शन, और जहाँ पे एक्शन रिसीव कर रहा है सब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो इसको हिंदी में इस तरह से हम करते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं वॉइस को वाच्य। तो वाच्य हम बोलते हैं कि दो तरह के होते हैं, कृतवाच्य और क्या होता है, क्रमवाच्य। अब कृतवाच्य क्या होता है, जिस पर कर्ता को जोड़ दे के बोला जाता है, और क्रमवाच्य का होता है जहाँ पे कर्म को, ऑब्जेक्ट को जो है जोड़ दे के बोला जाता है, काम को जो जोड़ दे के बोला जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट जो रिलेशनशिप बताए सब्जेक्ट और एक्शन के बीच में, वो वॉइस होता है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे। तो वॉइस को जो समझने में क्या हेल्प मिलती है, सेंटेंस को फॉर्म करने में, कि अगर सब्जेक्ट जो है, मतलब सब्जेक्ट जो है एक्ट कर रहा है, या बीइंग एक्टिंग अपॉन, या उसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो हमने अभी बात की, जो वॉइस होता है वो दो तरह का होता है। कौन सा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। जिसमें क्या है, सब्जेक्ट परफॉर्म करे एक्शन को, वो कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा। या फिर द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो सब्जेक्ट जो है एक्शन को करे तो वो डूअर होगा। तो इसकी जो फॉर्मेशन जो कह रही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी फॉर्मेशन ये रहेगी। अगर इस तरह से अगर फॉर्मेशन है तो क्या रहेगा, तो उसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। शी राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले शी क्या है, शी जो है सब्जेक्ट है, राइट्स जो क्या है वर्ब है, और लेटर क्या है, ये लेटर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। फिर काम क्या हो रहा है, काम जो हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो काम कर कौन कर रहा है, शी काम कर रही है, और राइट्स का यहाँ पे वर्ब। तो इस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या रहती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम SVO भी बोल देते हैं। तो अगर यहाँ पे शी को पहले लिखा हुआ है, अगर सब्जेक्ट को पहले लिखा हुआ है, तो कौन सी वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस। अगर हम लेटर को पहले लिख देंगे तो कौन सी वॉइस होगी, पैसिव वॉइस। इसका एक और एग्जांपल, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। आई रीड बुक्स, ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। तो इस तरह से तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एक्टिव को एक्टिव लिख दिया जाता है, पैसिव पूछ लिया जाता है, या पैसिव लिख दिया जाता है तो एक्टिव पूछ लिया जाता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव द एक्शन। एक्शन को जो रिसीव करेगा वो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। द एम्फेसिस इज ऑन द एक्शन और द रिसीवर ऑफ द एक्शन रादर देन द डूअर। तो जो एम्फेसिस है, एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जोर देना। जोर किस बात पर दिया जाता है, जोर इस बात पर दिया जाता है, किसके ऊपर, एक्शन के ऊपर। और जब सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाए तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट 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 आएगा सबसे पहले, तो विच बिकम सब्जेक्ट इन द पैसेज। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, टू बी फॉर्म में आएगी।
और प्लस में पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हमें पता है वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वर्ब V2 V3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो मतलब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज इसमें आएगी, आपने ध्यान रखना है। और बाद में क्या आएगा, बाय एजेंट। एजेंट मतलब भी जो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को लिख दिया और बाद में सब्जेक्ट को लिख दिया। जहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाए और बाद में सब्जेक्ट लिखा जाए तो वो कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो ए लेटर इज़ रिटन बाय हर, तो इसका जो हमने पीछे किया था इसका क्या था, शी राइट्स ए लेटर, ये क्या था, शी राइट्स ए लेटर। ये क्या था, ये था एक्टिव वॉइस। तो राइट्स यहाँ पे देखो, हमने पहले भी किया था, वर्ब के टॉपिक में किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि जिस वर्ब के पीछे एस या ई एस आता है, एस या ई एस आता है, तो वर्ब वो कौन सी होती है, वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, जिसके पीछे एस या ई एस आता है। ये अपोजिट होता है, जो नाउन्स में जो एस और ई एस आएगा वो क्या रहेगा, वो प्लूरल नाउन रहेगा। लेकिन अगर वर्ब में एस या ई एस आ रहा है तो क्या रहेगी, वो सिंगुलर वर्ब रहेगी, आपने ध्यान रखना है। तो शी राइट्स ए लेटर, तो इसको हम अगर पैसिव में लिखना चाहिए तो क्या रहेगा, ए लेटर इज़ रिटन बाय हर। तो ए लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, इज यहाँ पे क्या है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और रिटन, रिटन क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे इज जो है टू बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म, और रिटन क्या है यहाँ पे, पैसिव, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म है राइट रोट रिटन होता है, हमें पता है। राइट की जो थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, रिटन। बाय हर, बाय अपनी तरफ से लगा दिया, और हर, तो शी को किस में बदल दिया, यहाँ पे शी को किस में बदल दिया, हर में बदल दिया। तो इस तरह से एक्टिव को पैसिव बदलने के लिए शी क्या हो जाएगा, हर में बदल जाएगा। ही किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा, काम पर जोर दिया जाएगा। तो टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या क्या बातें आपने जो है ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले कौन से स्टेप्स है, पहला स्टेप्स है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है इन द एक्टिव सेंटेंस। दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। तो हमने तो ये अभी पढ़ा था कि हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये फॉर्मेशन होती है, इसकी होती है, वो एक्टिव वॉइस की होती है। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है वर्ड सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है। फिर उसके बाद द वर्ब चेंजेज इनटू द पैसिव फॉर्म, तो वर्ब किस में जो है चेंज होगी, पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में कैसे, टू बी फॉर्म आएगी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगी। तो टू बी फॉर्म कौन सी होती है, टू बी फॉर्म होती है इज एम आर। तो इफ़ नेसेसरी द डूअर ऑफ द एक्शन कैन बी एडिड आफ्टर अ वर्ब यूजिंग बाय। तो अगर जहाँ पे जो सब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ, डूअर अगर नहीं दिया हुआ, तो हम बाय लगा के डूअर को जो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके बाद तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, टू बी वर्ब लगती है। कौन सी वर्ब, टू बी वर्ब। अब टू बी वर्ब क्या होती है, टू बी वर्ब होती है, जैसे टू बी वर्ब होती है एम, इज, आर, वॉज, वर। तो ये कौन सी वर्ब होती है, टू बी वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है ये, टू बी वर्ब। कौन सी, एम, इज, आर, वॉज, वर। तो प्लस द पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपने ध्यान रखना कि पैसिव फॉर्म में टू बी वर्ब जो वर्ब लगेगी, कौन सी लगेगी, एम, इज, आर, वॉज, वर, और उसके बाद क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो द डूअर कैन बी ओमिटेड इफ़ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट और अननोन। तो डूअर को ओमिट भी किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ओमिट। ओमिट का मतलब क्या होता है, डूअर को छोड़ा भी जा सकता है, डूअर लिखना जरूरी भी नहीं है। इफ़ इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और अननोन, अगर यह क्या है, अननोन है और इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से संबंधित एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे कि कौन से सेंटेंस को किस तरह से बदलना है। सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट टेंस में हमें पता है किस तरह से फॉर्मेशन रहती है, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्टिव वॉइस में पता है। तो स्ट्रक्चर क्या रहती है सेंटेंस फॉर्म में, जो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहती है एक्टिव वॉइस में।
तो शी रीड द बुक, तो इस तरह से ये कौन सा सिंपल पास्ट है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। शी रीड्स द बुक। अब इसमें आइडेंटिफाई करो, क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शी जो है सब्जेक्ट है और द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और रीड्स क्या है यहाँ पे, वर्ब है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द बुक इज़ रेड बाय हर। तो यहाँ पे ईच अपनी तरफ से लगाना है। तो रीड की जो थर्ड फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, रीड ही रहेगी। तो जो किताब है उससे पढ़ी जाती है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इज एम आर लग जाएगा इसमें और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें पता है क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक ना ऑन गोइंग एक्शन होता है। क्या होता है, ऑन गोइंग एक्शन। तो किस तरह से फॉर्मेशन रहती है प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की, सब्जेक्ट होता है, एम इज़ आर होता है, प्लस वर्ब होती है और आई एन जी की फॉर्म में होती है, और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे दे आर पेंटिंग द वॉल, दे आर पेंटिंग द वॉल। तो यहाँ पे ये दे जो है क्या सब्जेक्ट है, आर जो है इनमें से एक टू बी वर्ब है, पेंटिंग क्या है, पेंटिंग, पेंटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, द वॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से फॉर्मेशन रहेगी इसके अंदर। तो पैसिव वॉइस में हम इसको किस तरह से करेंगे, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीइंग। ध्यान रखना आपने, एम इज़ आर अगर कंटिन्यूस टेंस हो तो ये क्या लग जाएगा, इज एम आर, इज एम आर प्लस बीइंग, प्लस में पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हमें पता थर्ड फॉर्म लग जाएगी, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे द वॉल ये आ गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, इज हमारा इज का इज ही आएगा, और हमने क्या आएगा, इज एम आर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा। और पेंटेड, पेंटेड बाय देम, अब बाय अपनी तरफ से जोड़ना है, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को एक्टिव टू पैसिव में फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें पता है कि पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है। द सब्जेक्ट हैज़ कंप्लीटेड एन एक्शन इन द पास्ट बट द रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट नाउ। तो जिसने टेंस नहीं किया है, हमने टेंस के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, ओनली 25 मिनट्स की वीडियो है, ओनली 25 मिनट्स। किसी भी टीचर्स ने 25 मिनट्स के अंदर, हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ हम कम समय में आपको मैक्सिमम करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर क्या होता है, हैव और हैज़ होता है, प्लस में पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म होती है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है, जैसे ही क्या सब्जेक्ट, हैव और हैज़ में से लगा है, और पास्ट पार्टिसिपल लगा है, और क्या लगे, ऑब्जेक्ट लगी है। तो इसका अगर हम पैसिव में करना चाहें तो क्या होएगा, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द टास्क। ठीक है, टास्क, टास्क पहले आ गया, टास्क के बाद क्या आ जाएगा, हैज़ का हैज़ आ जाएगा। हैज़ और हैव में से हमें किस तरह से चूज़ करना है, अगर यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज़, और यहाँ पे प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, हैव। तो हैज़ का हैज़ आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, बीन, हैज़ बीन। तो द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय, बाय क्या आ जाएगा, हिम। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस का क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। तो द टास्क पहले ऑब्जेक्ट आ गया, हैज़ का हैज़ आ गया, बीन अपनी तरफ से लगाना है और बाय अपनी तरफ से लगाना। द टास्क हैज़ बीन, सॉरी हमने पहले वर्ब नहीं लगाई है, हैज़ बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय हिम। तो इस तरह से, तो इसकी जो करेक्ट जो पैसिव वॉइस क्या रहेगी, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या रहेगी, सबसे पहले द टास्क आ जाएगा, द टास्क, हैज़ का हैज़ आ जाएगा, बीन अपनी तरफ से लगाना है, कंप्लीटेड बाय हिम। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। तो नेक्स्ट हम
हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस में हमें पता है क्या होता है, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। तो सब्जेक्ट ने किसी स्पेसिफिक पॉइंट में क्या किया होता है, एक्शन को परफॉर्म कर दिया होता है। जैसे इसकी फॉर्म क्या रहती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी, पास्ट फॉर्म में रहेगी, मतलब सेकंड फॉर्म में रहेगी। तो दे बिल्ट है हाउस, दे बिल्ट ए हाउस। तो इसमें हमने देखना सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, दे, ये सब्जेक्ट है, और ए हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बिल्ट क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहले अगर हम इसको, ये एक्टिव वॉइस है, अगर इसको पैसिव में लिखना चाहिए तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ए हाउस। ए हाउस, हाउस क्या किया गया, हाउस तो टू भी फॉर्म लगेगी, वॉज, ए हाउस वॉज बिल्ट, बिल्ट बाय देम। तो इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी, पैसिव। मार्कर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वॉज और वर यूज हो जाएगा, ये हमने देख लिया। और पास्ट प्लस में क्या हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसकी जो सही रहेगी, ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो दे ए हाउस वॉज बिल्ट बाय देम, इस तरह से इसकी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन हो जाएगी। तो वीडियो के एंड में मैं कराऊंगा कि आपने इसको ध्यान कैसे रखना है, इसमें क्या लगेगा, हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। नेक्स्ट जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि द सब्जेक्ट वाज परफॉर्मिंग एन एक्शन इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम। तो किसी स्पेसिफिक टाइम में जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा था, एक्शन को परफॉर्म कर रहा था। तो सब्जेक्ट, तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसकी जो फॉर्मेशन रहती है सब्जेक्ट की। तो जैसे इसका एग्जांपल कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल क्या होता है, शी वॉज राइटिंग ए लेटर। तो हमें दोबारा से हम पहचानते हैं कि ए लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज राइटिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो इसको हम लिखना चाहें तो पैसिव वॉइस करना चाहे तो ए लेटर पहले लिख देंगे, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। तो इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी। तो देख लेते हैं कैसे। तो वॉज वर्ब लगेगा, प्लस में बीइंग लगेगा। वॉज और वर्ब हमें पता है, वॉज सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए। अब प्लस में पास्ट पार्टिसिपल। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वॉज वर्ब, फिर प्लस बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। तो इसकी किस तरह से इसका जो कन्वर्जन होएगा वो कैसे, सबसे पहले ए लेटर लिख देंगे, ए लेटर लिख दिया, फिर वॉज और वर्ब में से लिख देंगे, एक लेटर है तो वो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, फिर क्या आएगा, बीइंग, रिटर्न, थर्ड फॉर्म, बाय, हर। तो इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले। हम मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम करवाने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट हैड कंप्लीटेड द एक्शन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो सब्जेक्ट ने एक एक्शन को क्या कर लिया था, दूसरे एक्शन से पहले क्या कर लिया था, पास्ट में कंप्लीट कर लिया था। इस तरह से फॉर्मेशन होती है इसकी। तो देख लेते हैं कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें पता है, इस तरह से फॉर्मेशन होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे दे हैड फिनिश द प्रोजेक्ट, तो ये हैड है, तो अब इसमें द प्रोजेक्ट पहले लिख देंगे, वही सेम, फिर द प्रोजेक्ट, और यहाँ पे द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। तो इस तरह एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हमें पता है किस तरह विल लगता है, सो द सब्जेक्ट विल परफॉर्म एन एक्शन इन द फ्यूचर। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट जो है फ्यूचर में एक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब विल प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेस वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म को पास्ट पास्ट फॉर्म बोलते हैं, फिर थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो दे विल राइट द रिपोर्ट, तो दे विल राइट द रिपोर्ट, इस तरह से
ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर। तो इसका अगर पैसिव बनाना चाहे तो कैसे होगा, वही बात है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानो। ऑब्जेक्ट क्या है, द रिपोर्ट। सब्जेक्ट क्या है, द। तो विल राइट क्या है यहाँ पे, वर्ब। तो इसको हम पैसिव वॉइस में करना चाहे तो क्या हो जाएगा, द रिपोर्ट विल बी रिटन बाय देम। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो विल बी ऐड होगा, इसमें पास्ट पार्टिसिपल ऐड होगा, और इसका जो फॉर्मेशन किस तरह से रहेगी, इसकी फॉर्मेशन इस तरह से रहेगी, द रिपोर्ट विल बी रिटन बाय देम। तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया हमारा। तो कोई ना कोई क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से जरूर आता है एग्जाम में, बहुत ही ईजी है। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में इस तरह से फॉर्मेशन होती है कि द सब्जेक्ट विल बी परफॉर्मिंग एन एक्शन एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। तो सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में क्या कर रहा होगा, एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर विल बी होता है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे शी विल बी डिलीवरिंग द स्पीच, अब तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ये क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, विल बी डिलीवरिंग क्या आ गया, ये वो हमारे पास वर्ब आ गई। अब इसको अगर पैसिव में करना तो किस तरह से लिखेंगे, तो विल बी बीइंग, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसिव इसमें किस तरह, विल बी बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो द स्पीच विल बी बीइंग डिलीवर्ड बाय हर, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, विल बी बीइंग ऐड हो जाएगा, विल बी बीइंग, विल बी तो हमारे पास था ही, तो साथ में क्या हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल तो अब सब में लगनी ही लगनी है, हम देख ही रहे हैं। तो द स्पीच सबसे पहले किसको लिख दिया, ऑब्जेक्ट को लिख दिया, फिर क्या लिख दिया लास्ट में, सब्जेक्ट को लिख दिया, और विल बी तो हमारे पास है ही है, विल बी को यूँ का यूँ लिख दिया, और बीइंग डिलीवर्ड लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, इस तरह पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम वीडियो के एंड में कराऊंगा कि तो सबको आपने ध्यान कैसे रखना है। फ्यूचर टेंस में एक्टिव टू पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट में द सब्जेक्ट विल हैव कंप्लीटेड द एक्शन बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट। तो इस तरह से सब्जेक्ट विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से फॉर्मेशन होती है इसकी। तो किस तरह से फ्यूचर टेंस काम करते हैं, द सब्जेक्ट विल हैव कंप्लीटेड द एक्शन बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट। तो इसी अनदर फ्यूचर इवेंट से पहले जो सब्जेक्ट जो क्या कर रहा होगा, किसी एक काम को कर चुका होगा। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे विल हैव फिनिश द वर्क। तो इसको हम हिंदी में अगर बोलना चाहें तो क्या कैसे लिखेंगे, वे काम ख़त्म कर चुके होंगे, वे काम ख़त्म कर चुके होंगे। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाना चाहे तो कैसे हो जाएगा, विल हैव तो हमारे पास है ही है, यहाँ पे विल हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। तो द ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, विल हैव बीन लिखा जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल प्लस में बाय सब्जेक्ट। तो सबसे सिर्फ हमने ध्यान क्यों क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि बीच में जो वर्ब होगी वो कैसे चेंज होगी, बीच की वर्ब, सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो द वर्क पहले आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो विल हैव बीन आ जाएगा, फिनिश्ड आ जाएगा बाय देम। तो कोई हिंदी की याद ज़रूरत नहीं है रखने की कुछ भी। तो इस तरह से हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कर देंगे। तो कॉमन चैलेंजेस एंड एक्सेप्शंस। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ऐसी कुछ वर्ब होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता। और उन जो हमने ये वर्ब में करवाया था इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो इनकी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन। कोई भी एक्ट करने के लिए कोई भी क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही लाफ्ड, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और ये लाफ जो है यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से एग्जाम्पल शी स्लीप्स वेल, दिस सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे शी स्लीप्स वेल, तो यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट है, स्लीप्स वेल यहाँ पे क्या है,
स्लीप्स क्या है यहाँ पे, स्लीप्स यहाँ पे वर्ब है, और वेल क्या है यहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंट्रांसिटिव वर्ब जिसमें यूज़ होती है उनको हम क्या नहीं कर सकते, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इम्पर्सनल कंस्ट्रक्शंस, व्हेन सेंटेंस यूज इम्पर्सनल स्ट्रक्चर और द सब्जेक्ट इज वैग द एजेंट इज ऑफन ओमिटेड इन द पैसिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट जो है वेग मतलब अस्पष्ट हो, तो एजेंट जो है, एजेंट मतलब डूअर या सब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है पैसिव वॉइस में। जैसे एग्जांपल करेंगे इसका एग्जांपल करेंगे, पीपल से दैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो लोग कहते हैं कि वह क्या है, ईमानदार है। तो इसको अगर हमने पैसिव वॉइस में करना है तो कैसे करेंगे, इट इज़ सेड दैट ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे पीपल जो है, यहाँ पे पीपल को क्या कर दिया हमने, ओमिट कर दिया, तो इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इट को यूज कर लिया। सम सेंटेंस रिमेन्स द सेम, तो कुछ सेंटेंस जो है सेम रहते हैं व्हेन कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव बिकॉज दे एक्सप्रेस ए जनरल ट्रुथ और समथिंग दैट हैपन्स टू एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसका एग्जांपल कर लेते हैं कि वो सेम किस तरह से रहते हैं लगभग, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें किसी भी टू बी फॉर्म नहीं लगेगी क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है। तो द सन इज़ वेयर द सन राइजेज, द ईस्ट इज़ वेयर द सन राइजेज, तो इस तरह से इसकी पैसिव फॉर्मेशन रहेगी। इन सम केसेस सेंटेंस इन इम्पेरेटिव फॉर्म, कमांड्स वगैरह जिनमें दी जाती है, कमांड जिनमें दी जाती है उनको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव फॉर्म बोलते हैं। यूज ए लेट कंस्ट्रक्शन इन द पैसिव वॉइस, फॉर एग्जांपल क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो इसको हमने पैसिव बनाना, तो हम कैसे बनाएंगे, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड, तो इस तरह से इसकी पैसिव फॉर्म लगेगी। तो कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में। दे आर ओपनिंग द शॉप एट 9 AM, तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट क्या है दे, ऑब्जेक्ट क्या है शॉप, और आर ओपनिंग क्या है वर्ब। तो इसको अगर हम पोस्ट पैसिव में करना चाहे तो कैसे होगा, द शॉप पहले आ जाएगी, तो आर, अब आर का जो है इज में कन्वर्जन हुआ है, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे दे था, दे के साथ तो आर लगेगा, लेकिन शॉप जो है वो क्या सिंगलर है, तो सिंगलर के जगह आर नहीं लगेगा, वो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो हम बीइंग हमारे पास जुड़ जाएगा, और ओपन की जगह हो जाएगा ओपनड, और एट 9 AM, तो और लास्ट में क्या आ जाएगा, बाय देम, दे का क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। और एग्जांपल कर लेते हैं, शी विल कंप्लीट द रिपोर्ट बाय टुमारो, सेम ऊपर की तरह ही करेंगे अब इसको, द रिपोर्ट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो बाय हर। तो द रिपोर्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था यहाँ आ गया, विल के साथ क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा, और कंप्लीट के साथ क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड आ जाएगा, और बाय टुमारो ये ऐसे कैसे, और शी का क्या आ जाएगा, बाय हर। तो इस तरह से आई हैव रिटन ए लेटर टू हिम, आई हैव रिटन ए लेटर टू हिम। तो अब इसमें पहचानो किस तरह से, जो ए लेटर पहले आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हैव की जगह अब ए लेटर है, अब आई के साथ तो जो है प्लूरल ही आता है, आई के साथ हैव ही आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैव का क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, क्योंकि ए लेटर जो है सिंगल लेटर है, सिंगल लेटर है तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के साथ क्या आएगा, बीन आएगा, और रिटर्न का रिटर्न आ जाएगा, बाकी सारा सेम है जो पीछे हमने किया है। द शेफ इज़ कुकिंग द मील, तो द मील पहले आ जाएगा, ठीक है, इसका देखो किस तरह से, शेफ बाद में आ जाएगा, द मील इज़ बीइंग कुक्ड बाय द शेफ। तो इस तरह से एक्टिव टू पैसिव कन्वर्शन के कुछ एग्जांपल है ये, किस तरह से करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें और फिर बुक पढ़ें और प्रैक्टिस करें। द रूम इज़ क्लीन्ड एवरी डे, पैसिव वॉइस में, तो दे क्लीन द रूम एवरी डे, एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में, द बुक हैज़ बीन रेड बाय मैनी पीपल, तो मैनी पीपल हैव रेड द बुक।
तो इस तरह से ये पैसिव टू एक्टिव वॉइस में है। ए डिसीजन वॉज मेड बाय द कमेटी, तो द कमेटी, पहले द कमेटी मेड ए डिसीजन, द केक विल बी ईटन बाय द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन विल ईट द केक। तो इस तरह से एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वॉइस का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। समरी ऑफ की पॉइंट्स, तो समरी जो है एक्टिव वॉइस में जो हमने सबसे पहले क्या क्या, एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट जो है परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन, पैसिव वॉइस में हम किस पर जोर देते हैं कि एक्शन जो है वो हो रहा है और वो जो सब्जेक्ट है वो उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जो की पॉइंट है हम उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं और टेंस का हम ध्यान रखते हैं, और टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब को तो भी फॉर्म में बदलते हैं, और जो मेन जो पॉइंट है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल को हम यूज़ करते हैं। तो इन पैसिव वॉइस द एजेंट कैन समटाइम्स बी ओमिटेड व्हेन इट इज़ अनइम्पोर्टेंट और अननोन। तो सब्जेक्ट जो है क्या हम कह रहे थे कि एजेंट को हम क्या कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं अगर वो अनइम्पोर्टेंट है और वो क्या है, अननोन है। तो ये हमारी समरी होगी टोटल की। तो इसके बाद हम कुछ और आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये जो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं टोटल का, इसको आप नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। तो इस तरह से अगर आप इसको डेली अगर आप एक बार देख लेते हो, डेली नहीं तो 15 दिन में, 10 दिन में या 5 दिन में एग्ज़ाम से पहले, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी कि किस टेंस को किस तरह से भरना है, बदलना है, और किस टेंस को मतलब गलती होने की संभावना जो आपकी कम रहेगी। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि हर टेंस में 4 पार्ट होता है, ये हमें पता है। 4 में से जो लास्ट पार्ट होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, बाकी सबका होता है। प्रेजेंट सिंपल का होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो इस तरह से हमने 12 नहीं याद रखने, सिर्फ 9 ही याद रखने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और या इसको आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, और इसको आप पढ़ भी सकते हो। जैसे शी रीड्स द लेटर, शी रीड्स द बुक इज read by her, they are painting the wall is being painted by them, he has completed the task has been completed by him, they built the house was built by them। तो हमने ध्यान क्या क्या रखना है, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, शी का हर, दे का देम, शी का हर, दे का देम, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आर की जगह यहाँ पे इज क्यों लग रहा है, क्योंकि द वाल सिंगुलर है, तो इज और बीइंग यूज हो जाता है। आपने ध्यान रखना है किसमें, वो कॉन्टिन्यूस वाले में होता है, कॉन्टिन्यूस वाले टेंस में इज बीइंग होता है यूज। यहाँ पे वॉज बीइंग, यहाँ पे इज बीइंग, यहाँ पे वॉज बीइंग, और यहाँ पे बी बीइंग, ये आपने ध्यान रखना है। इज बीइंग किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, वॉज बीइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। मतलब यहाँ पे अगर आर है तो ये इस तरह से आर बीइंग है, इज बीइंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे वॉज है तो वॉज बीइंग, वॉज राइटिंग है, आईएनजी फॉर्म है तो आगे वॉज बीइंग लिखा जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है, थर्ड फॉर्म तो सब में आएगी ही आएगी, ये ध्यान रखना है। तो और क्या ध्यान रखना है, इनमें क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज बीइंग, वॉज बीइंग, और क्या रखना है, विल बी बीइंग, इसका भी ध्यान रखना आपने, विल बी बीइंग। तो दे विल हैव फिनिश द वर्क, तो विल हैव होगा तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप ध्यान रखना।